गुड आफ्टरनून बेटा जी, कैसा हो आप सब। थोड़ी सी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। वीडियो शुरू हो चुकी है। चैप्टर हम अब कितना काफ़ी हद तक हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो चैप्टर कंप्लीट करते करते हम थोड़ा सा क्या एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेते हैं। बैक में क्या है कि बोर्ड में किस तरीके के एनसीईआरटी क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैं बता देता हूँ। दो चार नीट के क्वेश्चंस भी मैं अपने बेटे को बता दूंगा कि ताकि उसका मेरा बेटा 1% समझदार हो जाए। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है तो मजेदार है। चैप्टर का नाम क्या है मेरे बेटा? ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। क्लास 12th का चैप्टर है। कहाँ पे? आपके टॉप कोचिंग पे। तो वीडियो शुरू हो चुकी है, जरा लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और जो बच्चे जुड़ रहे हैं पढ़ने के लिए वो एक बार तारा रारा कर दीजिएगा। तारा करने के बाद हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के पीछे के जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनकी शुरुआत करेंगे। कौन से क्वेश्चंस करेंगे? 1 से 11 तक करेंगे। अगले चैप्टर में अगला पार्ट इसका जो मैं बनाऊंगा, जिसमें हम बाकी जब पूरी थ्योरी हो चुकी होगी उसके बाद हम करेंगे बाकी के क्वेश्चंस। क्योंकि अभी एक दो कॉन्सेप्ट आपके बाकी हैं, कैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट रहता है, पार्चुरेशन रहता है, प्लेसेंटा रहता है। तो उसके क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा पहले, बाद में। तारा ठाकुर कह रही है हेलो। हेलो बेटा, शुरू करें। तो आज की शुरुआत कहाँ से करेंगे? आज के मीम से करेंगे। किससे करेंगे? मीम से करेंगे। क्योंकि आपको पता है सर, आपके तरुण सर जो हैं आपको थोड़ा सा हंसाते हैं, फिर पढ़ाते हैं, फिर हंसाते हैं। क्योंकि खाली पढ़ाई बोरिंग होती है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। कि वीडियोस देखते रहोगे, पढ़ते रहोगे, पढ़ते रहोगे, बोरियत तो हो ही जाती है। तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, मीम्स देखेंगे। क्या देखेंगे? मीम्स देखेंगे। और मीम क्या है? ये वाला है। मीम क्या है? ये वाला है। मिरेकल मिरेकल मिरेकल। क्या हुआ? किस पे कह रहा है ये? जरा हम भी तो देखें। सीबीएसई बोर्ड्स 12वीं के कैंसिल हो चुके हैं, ये न्यूज आई है। हैं? 12वीं के सीबीएसई बोर्ड कैंसिल हो चुके हैं, पेपर नहीं देना अब। खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, 12वीं के सीबीएसई बोर्ड्स नहीं देने। अब तो खुश हो जाओ मेरे बेटा, बोर्ड के एग्जाम नहीं हो रहे। मैं आपको बता रहा हूं, बोर्ड के एग्जाम नहीं हो रहे, इतनी बात तो हो गई। ये आपके साथ एक छोटा सा मजाक किया मैंने। कैमरे की तरफ हाथ हिला के देख दीजिए। छोटा सा मजाक, ये रहा कैमरा। बोर्ड्स देने पड़ेंगे आपको, बोर्ड्स देने पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा कि बोर्ड्स नहीं होंगे, बोर्ड्स आपको देने पड़ेंगे, 100% देने पड़ेंगे। तो चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन करेंगे। क्या मेरे बेटा? पहला क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन क्या है पहला हम देखें। ये आप पहले 2 मिनट दो चार बच्चों को जुड़ने दीजिए। और इस वीडियो को ना बेटा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन अपना हमारे साथ कर ले। ठीक है? हंस लिए अब हम, क्या हंस तो लिए? जल्दी से इसे शेयर कर दीजिए ताकि 2 4 बच्चे और जुड़ जाएं, क्योंकि मुझे बच्चे दिख नहीं रहे अभी अब हमारे साथ। और जो बच्चे हैं वो जरा कमेंट कर दीजिए, क्योंकि हमें भी अच्छा लगेगा। क्या लगेगा? अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर 2 3 बच्चे होंगे। कोई एक बच्चा हमारे साथ और जुड़ा। 2 मिनट की बात, छोटी सी बात, अच्छी सी बात। किसी को कोई पढ़ाई में दिक्कत आ रही है इतना बता दो पहले मुझे। अगर किसी को कोई भी इश्यू हो रहा है पढ़ाई में हमारे साथ या अपने साथ, या वैसे ही जिंदगी में कोई परेशानी है तो बताओ, हम सुलझाने की कोशिश करेंगे यहाँ से। या हम उस चीज को सुलझाने की कोशिश करेंगे, जरा कमेंट्स में बता दीजिए। कि हमें पता है आपके पास बड़ी परेशानियां हैं। आपको सुबह से लेकर रात तक काम करना पड़ता है, सुबह से लेकर रात तक काम करना पड़ता है, ट्यूशन जाना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, होमवर्क करना पड़ता है, डायग्राम्स ड्रॉ करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, माताजी पिताजी की डांट खानी पड़ती है कि पढ़ते नहीं हूं। तो उनकी बात तो सही है, उनकी बात तो बिल्कुल सही है कि आप पढ़ते तो हो ही नहीं, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है। या इसमें तो कोई दो राय नहीं है, आप पढ़ते नहीं हो। तो पढ़ना तो शुरू करना पड़ेगा, ताकि आपके बोर्ड्स के एग्जाम बहुत बढ़िया आगे जाए। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? एनसीईआरटी के अंदर जो है फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स के कुछ पार्ट्स हैं, हम उसकी शुरुआत करते हैं। क्या? कि ह्यूमन रिप्रोड्यूस कैसे करता है? एसेक्सुअली करता है या सेक्सुअली करता है? इतना मेरा बेटा बता दे। क्योंकि एसेक्सुअली में तो मेरे हिसाब से मेरे बेटे को पता है कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल पेरेंट होता है। हाँ या ना? बिल्कुल पता है। और सेक्सुअली में क्या होता है मेरे बेटा? 2 पेरेंट्स होते हैं। कोई दिक्कत आ रही है?
इसमें दो पेरेंट्स चाहिए होते हैं। जब इसके अंदर दो पेरेंट्स चाहिए होते हैं मेरे बेटा, तो ह्यूमन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, फिल इन द ब्लैंक्स। और इसी के साथ आपके एक नंबर पूरे। अब देखो जरा अगला क्वेश्चन, क्या, जरा देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखने के लिए आप क्या करेंगे, ह्यूमंस आर ओवी पैरस, वीवी पैरस या ओवो वीवी पैरस। अब देखो, हमने जब आपको ये लेक्चर पढ़ाया था, मजे से बताया था, तो ओवो पैरस में क्या था, ओवी पैरस में क्या था मेरे बेटा, ओ का मतलब क्या, एग। यहां पे देखो ना, पहला लेटर क्या है, ओ है। ये ओ का आप समझ लो अंडा, क्या, ओ का आप क्या समझ लो, अंडा। अब अंडा है तो ओ से क्या, अंडा, और ओ से मतलब एग। तो ओवी पैरस कौन से होते हैं, जो अंडा देते हैं। ओवो वीवी पैरस क्या होते हैं, जो अंडा भी देते हैं और बर्थ का भी जन्म देते हैं। इसकी बात तो हम अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि ये आपके कोर्स में नहीं है। कोर्स में क्या है, वीवी पैरस, जो एक यंग वन को बॉर्न देते हैं, यानी एक बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे कि ह्यूमंस। तो ह्यूमंस आर वीवी पैरस, क्या मेरे बेटा, ह्यूमंस आर वीवी पैरस। इतनी बात समझ आ रही है? अगर आ रही है तो आगे बढ़ते हैं कि फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। अब देखो यहां पे हमारे पास दो ऑप्शंस आपको टिक करने, या तो एक्सटर्नल होता है या इंटरनल होता है, इतनी बात है। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसमें हम देखने को मिलता है, फ्रॉग्स में मिलता है। किसमें मिलता है, फ्रॉग्स में मिलता है। फ्रॉग्स में क्या होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, कि जो फ्रॉग्स होते हैं अपना स्पर्म और अपना एग दोनों वाटर में रिलीज कर देते हैं, दोनों वाटर में रिलीज कर देते हैं। और जब वाटर के अंदर ही एग साइमल्टेनियसली, कि फीमेल फ्रॉग था मेल फ्रॉग था, दोनों ने एक ही टाइम पे अपना मेल और फीमेल जो गैमीट होता है वो एक ही टाइम पे वाटर के अंदर छोड़ दिया, तो उस टाइम पे वो एग और स्पर्म बाहर फर्टिलाइज होते हैं, बॉडी के बाहर। दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। वेयर एज इन ह्यूमंस जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहां पे होता है मेरे बेटा, फीमेल की बॉडी में। अब फीमेल की बॉडी में भी कहां पे होता है, वेजाइना में। वेजाइना में कहा, वेजाइना के भी अंदर नहीं, पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो होता है एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन। इतनी बात समझ आ रही है? कहां पे होता है, एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन। ये तुम्हारा नीट का क्वेश्चन है। क्या है, नीट का क्वेश्चन। लेकिन हम नीट के क्वेश्चंस करेंगे, पहले हम एनसीईआरटी कर रहे हैं, तो यहां पे लिखा जाएगा, मैंने बता दिया क्या, इंटरनल। कोई दिक्कत आ रही है इसमें? क्या होगा, इंटरनल होगा। क्या होगा, इंटरनल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर। अब देखो 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 देखो, छोटा सा कॉन्सेप्ट था आपको, मैंने हैप्लॉइड बताया था, डिप्लॉइड बताया था, कि ह्यूमन बॉडी के अंदर हर एक सेल क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये बात बेटा जी आपको पता है, ये बात मेरे बेटे को पता है कि कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और 46 क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है, यानी 2n है। ये क्या है, 2n है, यानी ये क्या है, डिप्लॉइड है। लेकिन मैंने एक बात बताई थी, रिडक्शनल डिवीजन होता है। क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन या गैमीटोजेनेसिस, जिसकी मदद से जो हमारे गैमीट्स फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, हैप्लॉइड होते हैं। ये बताया था, इतनी सी बात बताई थी कि मियोसिस 1 जो हो रहा है वो क्या है, हमारा रिडक्शनल डिवीजन है। अब आपके दो डिविजन होते हैं, मैं छोटी सी बात करता हूं, यहां पे मेरा बेटा कंफ्यूज होता है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के अंदर बहुत ज्यादा। क्वेश्चन छोटा सा था हमारा, क्या, मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। हम सीधा कह सकते हैं, यहां पे मैं सीधा लिख सकता हूं हैप्लॉइड, यहां पे मैं सीधा लिख सकता हूं हैप्लॉइड। लेकिन मेरे बेटा इसका कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए आपको, कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आगे क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं। क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी बन के आ सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी तो भैया मेरा बच्चा करेगा पेपर में तारा रारा। अब तारा रारा देखो क्या, कि अगर हमारे पास डिप्लॉयड है, क्या मान लो मेल जर्म सेल्स हैं, क्या है मेरे बेटा, मेल जर्म सेल्स है, जिसकी वजह से क्या बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं। तो ये कितने हैं, n है। तो पहले ये क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे, हा या ना। माइटोसिस करके ये क्या करेंगे, अपना नंबर इंक्रीज करेंगे, हा या ना। क्या करेंगे, नंबर इंक्रीज करेंगे। इतनी सी बात समझ आ रही है? अब नंबर इंक्रीज करेंगे, उसके बाद ये क्या करेंगे, मियोसिस 1 करेंगे। मियोसिस 1 करेंगे, विच इज क्या, रिडक्शनल डिवीजन।
क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। देखो यहां पे हमारा स्पर्मेटोगोनिया बनेगा, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, वो साइकिल अलग है। मैं तुम्हें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि मेल जर्म सेल से जो हमारा स्पर्म्स बनते हैं यानी गैमीट्स बनते हैं, ये क्या होते हैं, गैमीट्स होते हैं। हाँ इतना तो यार तुम्हें पता होना चाहिए, लेक्चर भी बता चुका हूं, 12th के बालक हो, चार चार जगह पढ़ रहे हो, इतनी बात तो तुम्हें पता होनी चाहिए। और जबकि मैं बता चुका हूं कि चलो कहीं किसी ने नहीं बताया, मैंने तो बताया है कि स्पर्म्स क्या होते हैं, आपके गैमीट्स होते हैं। तो यहां पे एक और होती है, दैट इज कॉल्ड मियोसिस टू। वो क्या होती है, इक्वेशनल। अब ये डिवीजन मैंने लिखा, रिडक्शनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, इनका मतलब क्या है ये बता देता हूं। क्या मेरे बेटे, इनका मतलब क्या है ये बता देता हूं। माइटोसिस क्या होती है, देखो मैं कलर चेंज करता हूं ताकि तुम्हें समझ आए। माइटोसिस वाली साइकिल और मियोसिस वाली साइकिल, दो साइकिल हैं। क्या मेरे बेटा, दो साइकिल हैं, ये सुन लो। ये होती है इक्वेशनल, मतलब ये काम क्या करती है, दोनों साइकिल्स ये क्या करती है, आपका सेल नंबर इंक्रीज करती है। क्या, सेल का नंबर इंक्रीज करती है, यहां पे भी और यहां पे भी। लेकिन जो मियोसिस 1 होती है वो रिडक्शनल डिवीजन होती है, जो क्या करती है मेरे बेटा, क्रोमोसोम को 46 से क्या कर देती है, 23। यानी अगर एक सेल है जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स है, तो ये दो सेल बनाएंगी, दैट इज विल बी 23 एंड 23। सो दिस इज द रीजन कि मियोसिस 1 होता है। ये ही एक रीजन है जिसकी वजह से हमारे गैमीट्स क्या होते हैं, क्या होते हैं। क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर गैमीट्स, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड। बेटा हैप्लॉइड होते हैं, समझ आ गया। क्वेश्चन क्या था, मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर हैप्लॉइड। आंसर बता चुका हूं, कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। पेपर में अगर कोई और सवाल आ जाए तो कर दोगे तारा रारा, कर दोगे तारा रारा। तारा रारा करने के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, जाइगोट इज। अब ये देखो, अब ये देखो क्वेश्चन छोटा सा है, ये भी क्वेश्चन उसकी के अगला है। देखो मैंने बताया कि एग और ओवा एंड स्पर्म, ये दोनों कितने होते हैं मेरे बेटा, ये दोनों कितने होते हैं, एन होते हैं। मतलब एन ये भी होगा और एन ये भी होगा, ठीक है। लेकिन जो जाइगोट फॉर्म होता है वो इन दोनों को मिलके बनता है कि एग और स्पर्म मिले, जिसके मिला हमें जाइगोट। हाँ या ना, है ना। तो एन और एन मिलके क्या हो जाता है मेरे बेटा, 2n बन जाता है। एन और एन मिलके क्या बन जाता है, 2n बन जाता है, जिसकी मदद से क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जाइगोट जो है 2n है, दैट इज डिप्लॉइड, दैट इज डिप्लॉइड। इतनी बात समझ आ गई कि एन है, हैप्लॉइड है ये दोनों, कि ये दोनों जब मिल जाएंगे तो एन 2n हो जाएगा, दैट इज डिप्लॉइड। इतनी तो बात समझ आनी चाहिए आपको, इतनी बात समझ आ रही तो मजा आ गया। क्वेश्चन में यहां पे क्या बनाएंगे हम, क्वेश्चन क्या बनाएंगे, यहां पे लिखेंगे हम डिप्लॉइड। हमने कितने पार्ट करे, 5 क्वेश्चन करे, पांचों का हमने क्या किया, कॉन्सेप्ट भी कर लिया। 5 का हमने क्या कर लिया, कॉन्सेप्ट कर लिया। 5 को हमने अच्छे से छक्के मार के स्टेडियम के बाहर पहुंचा दिया। अगर जिस बच्चे को समझ आ गया एक बार कमेंट कर देना, ताकि हमें भी पता चल जाए कि हाँ तुम्हें समझ आ रहा हो, कोई दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन करते हैं। इतने समझ आ गए मेरे बेटा, कोई भी इश्यू आ रहा हो तो बता देना, कोई भी इश्यू आ रहा हो तो बता देना, मैं उस चीज को दोबारा बता दूंगा। देखो यार, जब तक तुम अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे ना, तो उससे कुछ भी फायदा नहीं होगा। उससे सिर्फ इतना ही होगा कि तुम बोर्ड पास तो कर ही लोगे, नीट भी निकाल लोगे। देखो तुम किसके बाद छात्र हो, हमारे बायो के छात्र हो, ठीक है। अब तुम्हें तो बनना है डॉक्टर, और डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं होता। यह बात तुम्हें भी पता है कि भगवान का दर्जा तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। अब इतनी आसानी से जो दर्जा नहीं मिलेगा, उसके लिए तुम्हें क्या करने पड़ेंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर। क्योंकि अगर तुम डॉक्टर कल को बन भी गए, अब तुम्हारे पास एक छोटा 5 साल का बच्चा आएगा, अब वो कह रहा है मेरे हाथ में दर्द है लेकिन मेरी कमर में वो हो रहा है, तुम उसकी बातों को तो समझोगे ना। पहले तुम्हें अपने कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होने चाहिए कि हाँ, ये हाथ खिंचा है तो कमर में दर्द कैसे हो रहा है, तो कोई मसल तो होगी जो हाथ से कमर तक जा रही होगी, है ना। तो तुम उस चीज पे ध्यान दोगे, तुम्हें अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होंगे। तुम डॉक्टर कैसे बनोगे, मेरी गलती,
माय मिस्टेक। डॉक्टर कैसे बनोगे? ठीक है, डॉक्टर साहब बनने के लिए अगला क्वेश्चन करें कि मेरा बेटा 1% और समझदार बनेगा, कि मेरा स्टूडेंट जो है वो आज 1% और समझदार बनेगा, कुछ क्वेश्चंस और करेगा फिल इन द ब्लैंक्स के। तो जो कुछ क्वेश्चंस और हो रहे हैं वो देखते हैं। क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम यानी एग यानी फीमेल गैमीट फ्रॉम अ मैच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड, क्या कहलाता है मेरे बेटा? क्या कहलाता है? कि अगर मैच्योर फॉलिकल से यानी ग्राफियन फॉलिकल से यानी टर्शरी के फॉलिकल के बाद जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर से जब ओवम निकलता है ड्यू टू एलएच सर्ज, मेंस्ट्रुअल साइकिल में बताया था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सर्ज बनता है सेकेंडरी oocyte से, जब वो चीज बाहर निकलती है वो बताई थी, पूरी बात आई थी। तो वो क्या होती है? इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। इतना तो समझ आ रहा है तुमको? आ रहा है तो बोल देना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ हार्मोन कॉल्ड, अभी बोला क्या? ल्यूटनाइजिंग हार्मोन। क्या? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। कोई इशू आ रहा है? उन्नति ओझा, हाय, यस सर, समझ आ रहा है? 12th क्लास के छात्र हो उन्नति बेटा, डॉक्टर बनना है। क्या बनना है? डॉक्टर बनना है उन्नति को, डॉक्टर उन्नति। आपको अपने घर के बाहर ये लगाना है डॉक्टर उन्नति, ठीक है मेरे बेटा? क्या लगाना है? डॉक्टर उन्नति बनना है आपको, उन्नति ओझा नहीं, डॉक्टर उन्नति ओझा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड, 1000 बार बता चुका हूं, करोड़ों बार बता चुका हूं, इस क्वेश्चन को तो मैं समझा ही नहीं रहा, अभी बताया है, करोड़ों बार बता चुका हूं कि क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। किसी को कोई दिक्कत आ रही है? अब ये देखो क्वेश्चन आता है फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द, यहां पे आप दो आंसर्स लिख सकते हो, एक तो आप लिख सकते हो फैलोपियन ट्यूब और एक लिख सकते हो एम्प्यूलरी जंक्शन। देखो इस पे तुम्हारे नंबर, इस पे भी एक मिलेगा, इस पे भी एक मिलेगा, दोनों आंसर ठीक है। क्या? दोनों आंसर ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फैलोपियन ट्यूब भी ठीक है और एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन भी ठीक है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहता हूं कि तुम रहते कहाँ हो, तुम कह दोगे दिल्ली में रहते हैं या इंडिया में रहते हैं, ये क्या है? ऊपर ऊपर का आंसर। मतलब बच्चे को ज्यादा नॉलेज नहीं है, टीचर को ये लगेगा कि टीचर जो तुम्हारी आंसर शीट देखेगी ना, देखो सबसे पहले तुम्हारे क्या होते हैं पेपर में, क्या आते हैं? एमसीक्यूज ही आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स ही आते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो होता है ना वो सबसे अच्छा लिखना होता है। अगर तुम्हें नंबर बोर्ड्स में अच्छे चाहिए ना तो पहला क्वेश्चन सबसे अच्छा लिखना होता है, सबसे सुंदर, सबसे मतलब जरूरी नहीं है कोई तुम वही करो कि क्वेश्चन नंबर 1 है वही करो, क्वेश्चन नंबर 3 कर लो, जो क्वेश्चन सबसे अच्छा आता हो ना वो कर दो, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर टीचर को लग गया कि तुमने डिटेल्ड में बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से लिखा है, एक एक एंजाइम, एक एक हार्मोन, एक एक पार्ट अच्छे से लेबल किया, एक अच्छे से ड्रॉ किया है, तो वो समझ जाएगा ये बच्चा समझदार है। तो वो आगे का पेपर ना अगर तुम्हारी छोटी मोटी गलतियां होंगी ना उसे भी इग्नोर कर देगा, ठीक है। इतनी सी बात, ये तो तुम्हें पता ही है। लेकिन अगर तुम पहला क्वेश्चन ही गड़बड़ कर दोगे तो कहेगा इसे तो कुछ आता ही नहीं, ये तो बिल्कुल नालायक बच्चा है। तो वो क्या करेगा? हर एक क्वेश्चन को डीप में चेक करेगा। तो बोर्ड में लाने की ट्रिक है पहले के 1 या 2 क्वेश्चन को इतना सुंदर, इतना अच्छा कर दो कि बस टीचर उसी को देख के हो जाए कि हाँ भैया ये बच्चा पढ़ा लिखा है, इसके तो 95 आएंगे, क्योंकि ये कहाँ से पढ़ा है? टॉप कोचिंग से पढ़ा है। नहीं वो तो चलो ठीक है, नहीं तरुण सर से पढ़ा है। तरुण सर से पढ़ने के बाद क्या होता है? मजे आते हैं। कितने नंबर आते हैं? 95 आते हैं तरुण सर से पढ़ने के बाद, बोर्ड्स में गारंटेड होते हैं, क्योंकि एक एक टॉपिक क्लियर होता है। और जो टॉपिक्स नहीं भी क्लियर होते ना उनके लिए मैं एक काम कर रहा हूं, मैं क्या करने वाला हूं जल्दी ही, मेरे हिसाब से 15 दिसंबर के आसपास से मैं क्या करने वाले हैं, 1 शॉट वीडियोस लाने वाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो की। क्या 1 शॉट वीडियोस क्या आएगा? तुम बैठोगे कैमरे घर, मोबाइल पे या लैपटॉप पे या टैब पे, कॉपी पेन लेके, और हम खड़े होंगे इधर,
धड़ाधड़ सारे कॉन्सेप्ट्स, धड़ाधड़ सारे पीवाईक्यूज, धड़ाधड़ सारे क्वेश्चंस, जितना तुम्हारा चैप्टर होगा ना एक बार में पूरा क्लियर आउट, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जितना लगेगा, हम और तुम मिलके उस चीज को कंप्लीट करके मार देंगे कि वो उठाओगे तुम सिर्फ बोर्ड्स की छुट्टियों में रिवीजन के लिए उस चैप्टर को। ये करेंगे हम, तुम्हारे लिए इतना बढ़िया काम करने वाले हैं। तो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। द जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म विच इज इम्प्लांटेड इनटू यूट्रस। देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था, एक टॉपिक मैंने जब बताया था फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, मैंने उसमें बताया था कि क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ठीक है, द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स वेस्कुलर कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड यूट्रस, कि फीटस तो बन गया फर्टिलाइजेशन के बाद और यूट्रस भी बन गया, तो इनके कनेक्शंस के बीच का जो वो होता है उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। ये चीज हो गई। अगर समझ आ गया हो एक बार कमेंट्स में कर देना तारा रारा। ये बेटा हंसते रहना चाहिए, थोड़ी बहुत बातें भी करो हमसे, हमें बताओ कि कोई दिक्कत आ रही है क्वेश्चन में, क्योंकि जब तक तुम अपनी दिक्कतें हमसे शेयर नहीं करोगे हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते। हर्षित यादव, हेलो सर आई हैव केम। बहुत बढ़िया बेटा, जुड़ जाओ, पढ़ लो थोड़ा सा, नोट्स बना लो। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है विच इज द डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो पेपर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दोनों ही है, ज्यादातर चांसेस क्या होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव आता है, कम चांसेस है मेल आता है, लेकिन आ भी सकता है, किस्मत का कोई भरोसा नहीं। तो आपको मैंने बताया हुआ है, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है। ठीक है, तो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, एक तो टेस्टिस होती है, बिल्कुल, और उसके ऊपर क्या होता है मेरे बेटा, एपिडिडाइमस होता है। मैंने आपको बताया था ऊपर का एक हाईली कॉन्वुलेटेड स्ट्रक्चर होता है, एपिडिडाइमस होता है। प्लेसेंटा, उन्नति झा बिल्कुल सही बोला आपने। उन्नति झा के लिए 1 स्टार 2 स्टार, ये किसके लिए है, डॉक्टर उन्नति के लिए है। डॉक्टर उन्नति के लिए क्या है ये, 1 2 स्टार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इससे जो एक केबल निकलती है, केबल नहीं, जो हमारी डक्ट निकलती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, वासा डिफरेंस। क्या, वासा डिफरेंस। बेटा इधर तो बनेगा नहीं, एक शीट अलग खोल लेते हैं हम, दोबारा बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि डायग्राम अच्छा बन जाए हमसे बोर्ड पे। ओवल शेप की टेस्टिस, उसके ऊपर एपिडिडाइमस, और एपिडिडाइमस के बाद क्या निकलता है हमारा, वासा डिफरेंस। मैंने बताया था उसके टेल पार्ट से निकलता है वासा डक्ट है ये। ठीक है, और ऊपर क्या प्रेजेंट होता है मेरे बेटा, ये बताओ, ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये यूरेटर होते हैं। यार इतनी तो मेरी रुलाओ मत कि तुम्हें पढ़ा चुका हूं तब भी तुम ऐसा कर रहे हो। फिर ठीक है, फिर यहां पे कौन सा एक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड सेमाइनल वेसाइकल, वो जुड़ जाता है। ठीक है, फिर ये आगे बढ़ता है, ये क्या बन जाता है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट बन जाती है। कोई इशू आ रहा है कि यहाँ पे भी क्या होता है, ऐसा ही एक सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड होते हैं। 3 ग्लैंड पढ़ाए थे मैंने बेटा आपको, क्या 3 ग्लैंड पढ़ाए थे, हाँ या ना, अब बता दो उनके नाम, तो बता दो मेरे बेटा, या इतना सर का नाम मत डुबा देना कि 3 ग्लैंड के नाम भी ना बता पाओ। जल्दी से बताओ 3 ग्लैंड कौन कौन से थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं इतने। क्वेश्चन है, नेम 3 ग्लैंड इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो बच्चा कमेंट्स में बताएगा इसका नाम, मैं उसका नाम बोर्ड पे लिख के उसके लिए डॉक्टर का और चॉकलेट और दूंगा। ठीक है, उसे चॉकलेट दूंगा जो बच्चा जल्दी से बताएगा, जो बच्चा जल्दी से बताएगा। ठीक है, अब ये क्या है, हमारा यूरेथ्रा है। अब देखो एक हमने ग्लैंड यहां पे बना दिया, ग्लैंड्स में अभी बना ही नहीं रहा, मुझे पता है तुम लोग चीटिंग कर लोगे।
क्या तुम लोग चीटिंग कर लोगे मेरे साथ? फिर सर सर दुखी हो जाएंगे और तुम्हें कहोगे कि सर दुखी मत हो। ऐसा नहीं होता, चीटिंग नहीं होती सर के साथ, चीटिंग नहीं। मैं लेबलिंग नहीं कर रहा, चलो मैं बना देता हूँ, मैं लेबलिंग बाद में कर दूंगा। बन गया भाई। उन्नति झा तो आज कमाल कर रही है, उसका नाम दोबारा लिखा जाएगा बोर्ड पे। और उन्नति झा को आज हम कहते हैं डॉक्टर उन्नति झा। हमारे यूट्यूब चैनल पे आज प्रेजेंट है डॉक्टर उन्नति झा। झा ही है, ओझा ही है, ओझा, सॉरी मेरी गलती। उसे मिलेंगे अब 3 स्टार। 1 2 3, ठीक है। कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मुझे इसी बात की खुशी है कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है। अब बच्चा पढ़ रहा है तो चलो इसकी लेबलिंग कर लें। अब लेबलिंग के लिए कौन सा कलर कर लेते हैं? रेड कलर ले लेते हैं। तो देखो ये क्या है, हमारा टेस्टिस है। ये क्या है? एपिडी डाइमस, हाँ या ना? ये क्या है? वासा डिफरेंस। ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ये क्या है? पीनस। ये क्या है? ग्लांस पीनस। ये क्या है? ये जो ऑरेंज कलर का, दैट इज फोर स्किन, ठीक है। दैट इज काउपर ग्लैंड, यानी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। दैट इज कॉल्ड क्या? प्रोस्टेट ग्लैंड। दैट इज कॉल्ड सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड, ठीक है। हो गया? ये चीज समझ आ गया? कर लो ड्रॉ, जिसे करना है पॉज करके। अब यहां पे एक छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट पूछना चाहता हूं। विच मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड इज सिंगल, नॉट इन पेयर? कि सारे जो हमारे रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होते हैं वो डबल होते हैं, लेकिन एक ग्लैंड ऐसा नहीं है, उसका नाम बताओ। बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। अभी बेटा दूसरे क्वेश्चन पे हैं, आधे घंटा हो गया लेक्चर को, जल्दी जल्दी कर लो, मेरे पास केमिस्ट्री वाले सर आ जाएंगे, कहेंगे कि हमारा लेक्चर भी होना चाहिए। देखो मैं साइड हो जाता हूँ, सॉरी मेरी गलती, तुम्हें नहीं दिख रहा। सर की ड्राइंग कैसी है तो बता दो एक बार। थोड़ी सी तारीफ मैं भी करवा लूं अपनी। सर की ड्राइंग कैसी है ये बता दो पहले, फिर आगे का लेक्चर तो हम कर ही लेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया। कोई दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे सामने बोलो कमेंट्स में, मैं कमेंट्स नीचे देख रहा हूं। हाँ जी, यही स्ट्रक्चर था मेल रिप्रोडक्टिव का, कि सर ने वासा डिफरेंस भी बता दिया, प्रोस्टेट ग्लैंड भी बता दिया, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बता दिया, एपिडिडाइमस बता दिया, टेस्टिकल भी बता दिया, इरेक्टाइल टिश्यू यानी पीनस है, यूरेथ्रा बता दिया, ग्लांस पीनस बता दिया, ब्लैडर बता दिया, यूरेटर बता दिया। यही तो स्ट्रक्चर सर ने भी ड्रॉ करा। किसका बेटर है ये बताना। वाला क्वेश्चन हो गया, ड्रॉ कराना कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे चलें। हाँ, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव। भाई साहब ये तो इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई दिक्कत ही नहीं है, तो चलो बना देते हैं, क्या है, छोटा सा ही तो है, क्या छोटा सा ही तो है, बनाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यार एक बात ध्यान रखना कि जब फीमेल जो भी तुम्हारा डायग्राम लिखा हो ना, बनाओ, उसे लेबल जरूर कर देना, क्योंकि लेबलिंग के नंबर अलग से मिलते हैं। सीधी सी बताता हूं, लेबलिंग के नंबर अलग से मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। तो अब क्या होगा,
यहां से ऊपर से क्या बनेगा मेरे बेटा, ये एम्पुला बनेगा। एम्पुला देन मूव्स, आया ना, दोनों साइड से बनेगा एम्पुला। यहां पे क्या आएगा, इन्वर्टेड पियर शेप यूटरस। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़, ये आके जुड़ जाएगा इसके अंदर। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है मेरे बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे यूटरस के बाद क्या होता है, सर्विक्स होता है। सर्विक्स के बाद आउटर क्या होता है, वजाइना होती है, मस्कुलर होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, दो स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज इंटरनल ओएस और ये होता है एक्सटर्नल ओएस, और आइफस कहते हैं इन्हें। ठीक है, दैट इज द सर्विक्स पार्ट, दैट इज द वजाइना पार्ट। कोई इशू आ रहा है यहाँ पे? और यहाँ पे क्या होती है, इसकी ओपनिंग होती है, वेजाइनल ओपनिंग होती है यहाँ पे। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, हाइमन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब और क्या चीज़ है, थोड़ी सी और चीज़ें हैं छोटी छोटी। ये क्या होता है, ये कनेक्टेड होता है इसके साथ, ओवेरियन लिगामेंट होते हैं ये। यहाँ पे ये क्या होती है, फिम्बरी प्रेजेंट होती है। क्या, फिम्बरी प्रेजेंट होती है। ये क्या हो गई, फिम्बरी हो गई। ठीक है, ये क्या हो गया, इस्थमस हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गई पूरी। ये पूरा क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब। और इस पार्ट को क्या कह देते हैं, एम्पुला कह देते हैं। सॉरी, इस पार्ट को एम्पुला कह देते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये क्या चीज़ है हमारा, यूट्रस है। ठीक है, ये पार्ट क्या है हमारा, सर्विक्स है। ये पार्ट क्या है, वजाइना है। कोई दिक्कत आ रही है इस चीज़ में? ये तो बहुत सिंपल सा था। ब्लैक बेंच है सर, बहुत गलत, आर्ट खराब है बेटा, आर्ट खराब है, कॉन्सेप्ट ठीक है। गलत क्या है, ब्लैक बैक बेंच, गलत बताओ, गलत क्या चीज़ है, गलत चीज़ बता दो, क्या गलत पढ़ा रहा हूँ मैं, उसके बाद वो भी तो आपकी ठीक करूंगा मैं। भाई हम भी तो ठीक करें, हम भी सीखें कि क्या गलत है हमारा। इंटरनल एनाटॉमी है, यही स्ट्रक्चर था कि ओवरी, देन उसके ऊपर क्या, फिम्बरी लाइक स्ट्रक्चर, देन फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना एंड देन हाइमन, यही स्ट्रक्चर बन रहा है। यही स्ट्रक्चर बन रहा है, यही तुम्हें बनाना है पेपर में। देख लो एक बार। देखो बेटा, मैं इस तरह का स्ट्रक्चर तुम्हारे लिए इसलिए बनाता हूँ, दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू ड्रॉ। लेकिन अगर तुम इसे रेप्लिकेट करना चाहते हो, वो तुम्हारी प्रैक्टिस के ऊपर है, वो तुम्हारी प्रैक्टिस के ऊपर है। बिल्कुल। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। राइट टू मेजर फंक्शंस ऑफ ईच टेस्टिस एंड ओवरी। ठीक है, टेस्टिस क्या होता है, ओवरी क्या होता है, आपको पता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं मेरे बेटा। कोई इशू आ रहा है? नहीं। चलो पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ टेस्टिस के लिए। सबसे पहले हम पढ़ते नहीं, सुन लेते हैं। क्या, पढ़ते नहीं है, सुन लेते हैं। तो फंक्शन ऑफ टेस्टिस क्या क्या होते हैं, मुझे ये बता दो। फंक्शन ऑफ टेस्टिस क्या क्या होते हैं ये बताओ। एक तो स्पर्म प्रोड्यूस करता है, और क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, जो स्पर्म प्रोडक्शन हो गया। और क्या होता है, टेस्टोस्टेरॉन बनाता है। टेस्टोस्टेरॉन से क्या, एंड्रोजन हार्मोन बनाते हैं लेडी सेल्स। और क्या होता है, एंड्रोजन से क्या होता है, फिर टेस्टोस्टेरॉन बनता है। और क्या होता है मेरे बेटा, और क्या होता है, टेस्टोस्टेरॉन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं। ठीक है, हमारे स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, हमारे टेस्टोस्टेरॉन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, दो चीजें हो गई। ओवरी से क्या होता है, एस्ट्रोजन फॉर्म होता है, ओवा रिलीज होता है, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं एस्ट्रोजन से। यही हैं दोनों की चीजें। होमोलोगस ऑर्गन की बात कर रहे हैं एक तरीके से हम।
दे प्रोड्यूस मेल गैमीट्स कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं। द लेडिक सेल्स ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सिक्रीट मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और एंड्रोजन। कोई दिक्कत है? नहीं। द टेस्टोस्टेरोन एड्स द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल। क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं मेल में? कौन? ये टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के जैसे हाइट बड़ा होना, एप्पल एडम्स एप्पल का निकलना, आवाज भारी होना, या तुम्हारे दाढ़ी मूंछ आना, ये सब क्या होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। ठीक है मेरे बेटा। ओवरी में क्या होता है? ओवा रिलीज होता है बाय द प्रोसेस ऑफ oogenesis। क्या? बाय द प्रोसेस ऑफ oogenesis। ये बात समझ आ गई। और क्या होता है? ग्राफियन फॉलिकल से, क्या मैंने बताया था, एक क्या रिलीज होता है? एस्ट्रोजन रिलीज होता है। कहां से? ग्राफियन फॉलिकल से। ग्राफियन फॉलिकल्स का स्ट्रक्चर मैंने बताया था टर्शियरी स्ट्रक्चर के बाद आता है। ठीक है, एस्ट्रोजन एड्स द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इन फीमेल। क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स किससे आते हैं? एस्ट्रोजन से आते हैं, जो कहां से निकलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल से निकलते हैं, या ओवरी से ही निकलता है। इतना ही तुम समझ लो। ग्राफियन फॉलिकल याद नहीं हो रहा तो तुम ओवरी ही याद कर लो कि ओवरी से निकलता है एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन किस चीज में काम करता है ये बता दो मुझे। कि फीमेल की वॉइस पतली हो गई, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स हो गया, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, ये सब में, इन सब चीजों में प्यूबर्टी के बाद जो काम होते हैं एक फीमेल में, उनमें हेल्प करता है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन करें मजे से, जल्दी से। ये देखो, क्लास तो हो गई है ऑलरेडी बहुत लंबी। क्लास तो ऑलरेडी 40 मिनट के आसपास की हो गई मेरे हिसाब से, तो करना तो है। चलो, केमिस्ट्री वाले सर को थोड़ा सा रोकेंगे कि बेटा मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, अब मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन आ जाता है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब मैं कह दूंगा ये वाला स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हम इसे नहीं देखेंगे। मैं इसके आगे खड़ा हो जाता हूं, इसे नहीं देखना। क्यों? पहले हम स्ट्रक्चर को समझेंगे। पहले हम स्ट्रक्चर को समझेंगे। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहां पे होता है मुझे इतना बता दो कि क्वेश्चन क्या है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का है। सेमनी, ये सब मत देखो अभी। क्या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्वेश्चन है? इतनी बात समझ आ रही है? इतनी बात समझ आ रही है? तो एक क्या है? ये टेस्टिस है। इसके अंदर क्या होता है? टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं। आपको पता है 15 से 20 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं। और क्या होता है मेरे बेटा? यहां पे क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। हाईली कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब जब हम इसे काटते हैं ना, यहां से इसे जब काटेंगे तो इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि इस तरह के सेल्स होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अंदर से। ठीक है, अब इनके आसपास जो यहां पे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं दैट आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, और यहीं पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं विच आर कॉल्ड लेडिक सेल्स। क्या? लेडिक सेल्स। कोई दिक्कत? देखो, ये सारी जो थ्योरी बोर्ड पे लिखी हुई है ना तुम्हारे लिए, ये तुम इसकी पीपीटी डाउनलोड कर सकते हो। कहां से? नीचे टेलीग्राम का ग्रुप है, वहां से जाकर तुम डाउनलोड कर सकते हो, वहां से तुम्हें ये सारा कंटेंट मिल जाएगा। अब क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को काटा, उसका स्ट्रक्चर देखा, तो बीच में क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे ये क्या है? इंटरस्टिशियल सेल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? ये लेडिक सेल्स है। इसके बाद यहाँ पे ये जो होते हैं ना दैट आर कॉल्ड मेल जर्म सेल्स। सर लेकिन आप दो तरह के सेल बना रहे हो। मैंने कहा हाँ मेरे बेटा, दो तरह के सेल ही बना रहा हूं। देखो, एक तो मैंने ट्रायंगुलर सेल्स बनाए हैं, और मैंने एक रेक्टेंगुलर टाइप के बनाए हैं। तो जो ये रेक्टेंगुलर होते हैं ना, इन्हें हम क्या कह देते हैं मेरे बेटा? मेल जर्म सेल्स कह देते हैं। जिनसे क्या बनता है? स्पर्म्स बनते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इतनी बात समझ आ गई? अगर आ गई तो बोल, बता देना। और ये जो लंबे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए हैं ना, ये वाले, दे आर कॉल्ड सर्टोली सेल्स। क्या? सर्टोली सेल्स कहते हैं। ये स्पर्म्स को क्या प्रोवाइड करवाते हैं? नरिशमेंट में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? नरिशमेंट में हेल्प करते हैं। और लेडिक सेल्स का काम मैंने क्या बताया था बेटा? एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन बनाता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई कि स्पर्म कहां से बन रहा है, उसका नरिशमेंट कहां से हो रहा है, और टेस्टोस्टेरोन कहां से बन रहा है। टेस्टिस के दो ही काम थे, टेस्टिस के दो काम थे, लेकिन हमने तीन सेल के बारे में पढ़ लिया, मेल जर्म सेल, सर्टोली सेल्स और लेडिक सेल्स। इतनी बात समझ आ गई?
अगर इतनी बात समझ आ गई तो मुझे बता देना। एक मिनट पानी पी लें सर। ये बात आ गई। अगर हम कहें कि यही डायग्राम यहाँ पे है, यही तो है। अब ये जो रेड वाला पार्ट है, जो ये रेड वाला पार्ट है, दैट आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल्स। लेकिन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ये अंदर वाला सर्कल है जिसके अंदर क्या, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ। यहाँ पे इन्होंने इसमें दिखा रखा है कि जो स्पर्म का डिवीजन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हो रही है। लेकिन लाइनिंग किसकी होती है, जो दैट आर मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स, इतनी लाइनिंग होती है। यही स्ट्रक्चर मैंने बेटा आपको बना के दिखाया, थोड़ा इजी में बना के दिखाया है। अगर समझ जाओगे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर लो कि 3 सेल्स की बात हो रही है हमारी, मेल जर्म सेल्स की, सर्टोली सेल्स की और लेडिक सेल्स की। कि टेस्टिस के अंदर 3 सेल्स होते हैं, काम 2 ही होते हैं, एक होता है स्पर्म फॉर्मेशन का और एक काम क्या होता है मेरे बेटा, टेस्टोस्टेरोन बनाने का। और स्पर्म सेल को न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड कराता है दे आर सर्टोली सेल्स। तो सर्टोली सेल से नरिशमेंट किसको मिलती है, स्पर्म सेल्स को। और लेडी सेल्स क्या बनाते हैं, टेस्टोस्टेरोन, जिससे हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बनते हैं। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, बिल्कुल भी ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े। अब थोड़ी सी थ्योरी है, थ्योरी की चोरी हम नहीं करेंगे क्योंकि हम बायो के छात्र हैं और हमें थ्योरी की चोरी नहीं करनी। थ्योरी की चोरी नहीं करनी तो आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इन द टेस्टिस टेक्स प्लेस इन अ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड सेमीफेरस ट्यूब्यूल। अब तो मैं बता दिया सेमीफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिस के अंदर कहां होता है, ये तक बता दिया मैंने। क्या टेस्टिस के अंदर कहां पे होता है ये भी बता दिया। अगला पॉइंट क्या आता है, दीज ट्यूब्यूल्स आर लोकेटेड इन द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इन टेस्टिस, इट इज लाइंड on its inner side by 2 types of cells, namely spermatogonia and Sertoli cells, जिससे हम spermatogonia को क्या कहते हैं, मेल जर्म सेल्स भी कह देते हैं। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत बेटा, अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो अभी कमेंट करके बता देना, मजा आ जाएगा वरना, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो फर्दर मियोटिक डिविजन्स टू फॉर्म सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड फाइनली स्पर्मेटिड्स। द स्पर्मेटिड्स लेटर मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है, चेंज होना। जैसे कैटरपिलर एक चेंज होके क्या बनता है, बटरफ्लाई बनता है, उस प्रोसेस को भी हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो द स्पर्मेटिड्स इज चेंज इनटू गैमीट्स कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ। अब स्पर्मेटोजोआ क्या होता है, स्पर्म्स होते हैं। ये बात तुम्हें मैंने बता चुका हूं, पूरी की पूरी स्पर्म साइकिल में बता चुका हूं, स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी साइकिल में तुम्हें पढ़ा चुका हूं। तुम्हें आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए तो आगे अगर एक क्वेश्चन और है मैं उसमें पढ़ाता हूं। ये वाली साइकिल ही तो थी स्पर्मेटोजेनेसिस की, बता दूंगा, टेंशन मत लो। क्वेश्चन अगला वही है, पहले ये वाला क्वेश्चन देख लो। फिर क्या कहते हैं, सर्टोली सेल्स आर नोन एज नर्स सेल। इसे क्या कहते हैं, नर्स सेल कहते हैं, क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करवाता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है टू द जर्म सेल्स। नर्स सेल्स प्रोवाइड नरिशमेंट टू द, अनिल कामले, गाइस प्लीज लाइक दिस सेक्शन, ओके होगा क्या। जो नर्स सेल्स होता है दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द जर्म सेल्स, दीज आर लार्ज पॉलीगोनल नोन एज इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स। क्या, दे आर लार्ज पॉलीगोनल स्ट्रक्चर्स होते हैं लेडिक सेल्स। क्या क्या लार्ज पॉलीगोनल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किसके साथ होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के साथ चिपके हुए होते हैं। मेरे कहा ना मेरे बेटा, क्या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के साथ चिपके हुए होते हैं। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की लेयर है जिसके अंदर हमारा मेल जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स है, इसी के साथ चिपके हुए हमारे लेडिक सेल्स दैट प्रोड्यूसेस हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन भी बोलते होते हो। कोई दिक्कत आ रही है, व्हाट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इतना समझ आ गया, इतना समझ आ गया, कोई दिक्कत आ रही है इसमें, आ रही है, नहीं आ रही तो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो बता मैं पूरा चुका हूं, बता मैं तुम्हें इस साइकिल को पूरा चुका हूं थ्योरी के टाइम पे। लेकिन क्वेश्चन है, मेरे बच्चे बैठे हुए हैं तो मैं एक बार, तुम देख रहे हो तो मैं एक बार और बताने की कोशिश करता हूं। पहले हम कहते हैं व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब डेफिनेशन लिखनी है हमें पहले। द स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम इमेच्योर जर्म सेल्स इन मेल्स। क्या, स्पर्म फॉर्मेशन को, कि जर्म सेल से लेकर जो स्पर्म की पूरी प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इट टेक्स प्लेस इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट इनसाइड द टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है, इतनी भी बात समझ आनी चाहिए।
ठीक है, ये पूरी उसकी प्रोसेस लिखी हुई है। प्रोसेस लिखने से पहले हम प्रोसेस समझ लेते हैं। क्या मेरे बेटा, प्रोसेस को हम पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए ये हमारी जर्म लेयर की लेयर है, क्या जर्म लेयर की वो है। अब इससे क्या होगा, माइटोसिस होगा और एक सेल बनेगा, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया। क्या माइटोसिस होगा, ये कितना है 2n है, ये भी कितना है 2n है। इतनी बात समझ आ गई? कोई दिक्कत आ रही है किसी को तो बता देना। है 2n है, 2 साइकिल बनेंगे माइटोसिस से, तो ये भी माइटोसिस करेगा। ठीक है, अब क्या होगा, दी स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया। इतनी बात समझ आ रही है? स्पर्मेटोगोनिया क्या होगा, दो टाइप के बनेंगे, टाइप ए और टाइप बी। क्या होगा, टाइप बी जो होगा वो आगे बढ़ जाएगा और टाइप ए क्या होगा, वो वापस से इंक्रीज ऑफ स्पर्मेटोगोनिया में प्रोसेस में दोबारा लग जाएगा, वो दोबारा माइटोसिस करते रहेंगे। इतनी बात समझ आ गई? अब क्या होगा, ये जो टाइप बी सेल्स हैं दैट आर मियोसिस 1 में चले जाएंगे। क्या, दैट इज कन्वर्टेड इनटू 2n स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, क्या होगा, टाइप बी से क्या होगा, स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएंगे। फिर इससे क्या होगा मेरे बेटा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेगा, इतनी बात बता दो, छोटी सी बात है, दैट इज कॉल्ड मियोसिस 1। क्या, मियोसिस 1 बनेगा जो आपको एन बना देगा। यहां पे मियोसिस 1 मैंने आपको क्या बताया था, रिडक्शनल डिवीजन होती है। इतनी बात तुम्हें समझ आनी चाहिए। क्या होती है, मियोसिस 1 क्या होती है, रिडक्शनल डिवीजन होती है। तो ये क्या बन गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी। अब सेकेंडरी के बाद क्या होगा, मियोसिस 2 होगा जो इसका इंक्रीज नंबर करेगा। क्या इससे दो बनेंगे? क्या दो बनेंगे, ये भी कितना एन, ये भी कितना एन। ये बात ठीक है? अगर ये देखो ना, यहां पे तो मैंने खाली एक सेल की बात है, दो सेल है तो चलो तुम ऐसे ही समझ लो। अभी वहां पे मुझे बहुत गुचड़ मुचड़ करनी पड़ जाएगी। फिर यहां पे एन बन गए, दैट आर कॉल्ड स्पर्मेटिड्स। इन्हें हम क्या कह देते हैं, स्पर्मेटिड्स कह देते हैं मेरे बेटा। और इसके बाद जो ये स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जैसे दो सेल्स हैं तो दो स्पर्म्स, जितने स्पर्मेटिड्स होते हैं उतने ही स्पर्म्स बनते हैं। ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है? तो बेटा दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, स्पर्मिएशन कह देते हैं। इतनी बात समझ आ गई? यही था, स्पर्मोगोनिया था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना विच इज 2n, मायोसिस 1 हुआ, माइटोसिस मियोसिस 1 हुआ। फिर क्या हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना विच इज 2n ऑल्सो। फिर स्पर्मेटिड बना विच इज n, देन स्पर्म साइकिल बनी विच इज ऑल्सो n। कोई दिक्कत आ रही है? अब इसी साइकिल को हमने पूरा थ्योरी में लिखा, एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस अ डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनियम यानी डिप्लॉयड यानी टू जर्म, मेल जर्म सेल्स यानी टू, इंक्रीजेस इट्स साइज टू फॉर्म अ डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या हो गया, 2n हो गया। ठीक है, दिस डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। क्या, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के अंदर जाता है ये, और क्या करता है, मियोसिस 1 करता है, विच इज ऑल्सो विच इज अ रिडक्शनल डिवीजन टू फॉर्म टू इक्वल हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या हैप्लॉइड क्या बने हैं, देखो ये क्या बने, सेकेंडरी स्पर्मेट्स विच इज अ स्पर्मेटोसाइट विच इज अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। मियोसिस 1 के बाद एक से दो बनेंगे, फिर इससे भी दो आपके स्पर्मेटिड्स बनेंगे, दो आपके स्पर्म्स बनेंगे। जितने स्पर्मेटिड्स होते हैं उतने ही स्पर्म्स बनते हैं। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट देन अंडरगोज सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन। क्या, फिर क्या कहते हैं, मियोसिस 2 के अंदर जाते हैं टू फॉर्म टू इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। क्या, स्पर्मेटिड्स का फॉर्म करता है विच इज ऑल्सो हैप्लॉइड। हेंस अ डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनियम प्रोड्यूसेस 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। एक डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनियम से 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनते हैं। ये बात होता है, ये बात समझ आ गई कि एक क्या, एक डिप्लॉयड से स्पर्मेटोगोनिया 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बनते हैं। ये बात नोट कर लेना बिल्कुल।
ठीक है। अब these spermatids are transferred into spermatozoa यानी sperm by the process called spermiogenesis। ठीक है, इतनी सी बात है, ये तो तुम्हें समझ में आनी चाहिए। हाँ, यहां पे मैंने थोड़ी गलती कर दी, इसके लिए मुझे माफ करना। यहां पे होता है स्पर्मियोजेनेसिस। मेरी गलती, मुझे माफ करिए। आगे बढ़े। नेम द हॉर्मोन्स इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। क्या हॉर्मोन्स की बात करते हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस की हेल्प में काम करता है। तो इसे तो छोड़ दो थ्योरी को, हम क्या बात करते हैं, दो हॉर्मोन्स है, एक एफएसएच है और एक है एलएच। ठीक है, थ्योरी पे थोड़ा सा पहले हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद हम थ्योरी कर लेंगे। क्या क्या हो गया? देखो, जिंदगी में थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आती रहती हैं ऐसी, बट कोई नहीं। क्या हो गया? बार बार क्या हो रहा है स्क्रीन पे हमसे? छोड़ो, हमारे पास ये हो गया, कोई इशू नहीं है। देखो, इसी को कहते हैं जिंदगी का नाम, दिक्कतें आती है, दिक्कतों से उभरना है। अगर पढ़ाई नहीं हो रही तो पढ़ाई करनी है। ठीक है। अब क्या, ये क्या करती है, रेगुलेट करती है जर्म लेयर को। और क्या हेल्प करता है एफएसएच? दो काम करता है एफएसएच, एक काम करता है सर्टोली सेल पे भी। तो अगर ये रेगुलेट कर रहा है जर्म लेयर को, तो कहीं ना कहीं क्या स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा, स्पर्म्स फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। और सर्टोली सेल से कर रहा है तो नरिशमेंट में हेल्प करेगा। दोनों से क्या ही हो रहा है, स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं, बिल्कुल। और एलएच क्या करता है बेटा, लेडिक सेल्स पे काम करता है, जो क्या रिलीज करते हैं, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं। जो क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं। कोई दिक्कत आ रही है इसमें किसी बच्चे को तो कमेंट करके अभी बता दें। अगर ये बात समझ आ गई तो हम क्या करते हैं, कमेंट करते हैं आगे। कमेंट नहीं, सॉरी, थ्योरी पढ़ते हैं, क्योंकि हम थ्योरी की चोरी नहीं करेंगे। The follicle stimulating hormone यानी FSH and luteinizing hormones are secreted by gonadotropin releasing hormone from hypothalamus। कि क्या hypothalamus से GnRH, क्या gonadotropin releasing hormone GnRH, यार यहां पे मैं लिख देता हूं, GnRH हार्मोन होता है जो हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है, डायरेक्टली नहीं, एंटीरियर पिट्यूटरी के थ्रू। यहां पे ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि GnRH कहां से रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस से, थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, GnRH। These hormones are involved in the regulation of the process of spermatogenesis। क्या स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं, क्या मतलब स्पर्म फॉर्मेशन में। FSH एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल्स एंड लेडिक एंड LH एक्ट ऑन लेडिक सेल्स। यहां पे आप सर्टोली सेल्स के साथ मेल जर्म सेल्स भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों किस में हेल्प करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। इतनी बात समझ आ गई? अभी 7वां क्वेश्चन ही हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं बेटा, जल्दी कर लो। अगला क्वेश्चन आते हैं कि भैया स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में, जो सर ने अभी गलती करी थी उसी के ऊपर क्वेश्चन आ गया कि स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है और स्पर्मिएशन में क्या होता है। इतनी बात आपसे कर लूंगा कि आपको पहले पीछे नहीं देखना। क्या मेरे बेटा, पीछे नहीं देखना। अगर आप पीछे देख रहे हैं तो गलती कर रहे हैं, क्योंकि पीछे देखने वाला बंदा क्या होता है, नहीं होता। पीछे देखने वाला बंदा अभी नहीं होता। मेरी जबान पे सुन लो, अगर मेरी जबान पे की बात आपको समझ आ गई तो भैया हो जाते हैं वारे न्यारे। क्वेश्चन क्या, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन, दो बातें हैं। क्या होता है स्पर्मिएशन, पहले बताता हूं कि जब हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो स्पर्म्स बनते हैं वो निकल आते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। सीधी सी देसी भाषा। क्या, व्हेन the process when the mature spermatozoa are released from the Sertoli cells into the lumen of seminiferous tubules are called permeation। ठीक है, और ये क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग स्पर्मेटिड्स इनटू मैच्योर स्पर्मेटोजोआ। कि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने के प्रोसेस को, क्या देखो, कि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ, इसी के हमको क्या कह देते हैं, स्पर्मेटोजोआ। इस प्रोसेस को क्या कह देते हैं, स्पर्मेटिड को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजोआ।
ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते थे? स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहते थे? स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, क्वेश्चन ये वाला नहीं था। और क्या होता है? इट इज द प्रोसेस व्हेन मैच्योर स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म्स आर रिलीज फ्रॉम सर्टोली सेल, सर्टोली सेल से रिलीज होते हैं इनटू द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जब रिलीज हो जाते हैं उसे हम क्या कह देते हैं? स्पर्मिएशन कह देते हैं। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ स्पर्म्स। देखो बेटा, करवाना तो पड़ेगा, 1000 बार करवा चुका हूं लेकिन फिर भी करवाना पड़ेगा, मजबूरी है तुम्हारी, मेरी नहीं। तुम्हें एक ही चीज बार बार देखनी पड़ रही है। अब देखो यहां पे क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एक्रोजोम। इसके बाद क्या होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो एक एग के ग्राफिन फॉलिकल को तोड़ के फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। ये पार्ट क्या आ गया? हेड पार्ट आ गया। इसके पास क्या होता है? न्यूक्लियर मटेरियल होता है। ठीक है, ये पार्ट क्या गया? नेक पार्ट हो गया। ये क्या होता है? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है। ये क्या होता है? डिस्टल सेंट्रियोल होता है। कोई इशू आ रहा है? ये क्या करता है? एक्सियल फिलामेंट बनाता है। और ये क्या बनाता है? ये क्या करता है? सॉरी, ये क्या करता है? जाइगोट के टाइम पे क्लीवेज में हेल्प करता है। ठीक है, ये क्या आ गई? टेल आ गई जो इसकी स्विमिंग में हेल्प करती है। ये क्या आ गई? इसकी बॉडी आ गई जो पावर माइटोकॉन्ड्रिया से फिल्ड होती है। और किस में हेल्प करती है मेरे बेटा? और किस में हेल्प करती है? पावर में, पावर प्रोडक्शन में हेल्प करती है, एनर्जी प्रोवाइड करवाती है किसको? इस स्पर्म को, ताकि ये स्विम कर सके थ्रू द हेल्प ऑफ टेल। इतनी बात समझ आ रही है? अगला क्वेश्चन करते हैं। व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेमिनल प्लाज्मा? अब देखो, सेमिनल प्लाज्मा अलग चीज है, सीमन अलग चीज है, ठीक है, और स्पर्म अलग चीज है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा हम पढ़ते हैं ध्यान से। सीमन प्रोड्यूस्ड इन मेल्स इज कंपोज ऑफ स्पर्म्स एंड सीमिनल प्लाज्मा। कि क्या? सीमन जो होता है ना मेरे बेटा, व्हाइटिश लिक्विड होता है, दैट इज फॉर्म्ड ऑफ स्पर्म्स एंड सेमिनल प्लाज्मा। दो चीजें होती हैं। स्पर्म्स तो आपका कहां पे बनता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। ये निकलता है आपका पीनस के थ्रू, दैट इज द लिक्विड विच हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन। कोई दिक्कत? आगे पढ़ते हैं। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेमिनल प्लाज्मा इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर म्यूकस, स्पर्मेटोजोआ एंड वेरियस सिक्रीशंस ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स। अब एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन कौन से थे आपके? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और का ऊपर सॉरी प्रोस्टेट ग्लैंड। तीन थे, इनकी सिक्रीशंस होती है म्यूकस की, और भी फ्रक्टोज वगैरह ऐड होते हैं इसमें, इन चीजों में। कोई इशू आ रहा है? नहीं। फिर आते हैं, द सेमिनल प्लाज्मा इज रिच इन फ्रक्टोज, मैंने अभी बताया, calcium, ascorbic acid and certain enzymes. It provide nourishment and protection to the sperm. ये स्पर्म की मोटिलिटी के लिए हेल्प करते हैं, एक मीडियम लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करवाते हैं जिसकी मदद से स्पर्म एक फीमेल ट्रैक्ट के अंदर इजीली मूव हो जाए। कोई इशू आ रहा है?
अगला देखते हैं, व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ मेल एक्सेसरी डक्ट। अब मेल एक्सेसरी डक्ट्स क्या है ये पहले हम पढ़ लेते हैं कि उसका नाम क्या क्या है। मेल एक्सेसरी डक्ट्स के नाम क्या क्या है मेरे बेटा, एक तो रेटेटेस्टिस हो गया, एक एपिडिडाइमस हो गया, एक वासा डिफरेंस हो गया, एक वासा एफरेंशिया हो गया। ये हैं 4-5 नाम लिए मैंने, कौन कौन से, रेटेटेस्टिस और वासा एफरेंशिया और वासा डिफरेंस और एपिडिडाइमस, 4 नाम ले लिए। तो ये है इसकी एक्सेसरी डक्ट जो इसमें हेल्प करती है क्या, काम में। अब इनके मेजर फंक्शंस पढ़ते हैं। द मेल एक्सेसरी डक्ट्स आर वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस एंड रेटेटेस्टिस। ठीक है, ये तो मैं तीनों बता चुका हूं मैं कहां पे होती है। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट एंड टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स। इनका मेन काम ही क्या होता है, कि स्पर्म्स को ट्रांसफर करवाना और उनकी स्टोरेज करवाना। ये बात समझ आ रही है। ऑन द कॉन्ट्ररी, मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स आर सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। 3 ग्लैंड्स हैं, 4 डक्ट्स हैं। ठीक है, क्या 3 ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड्स कौन कौन से हैं मैं तुम्हारे यहां पे लिख देता हूं, एक बार अलग से नोट कर लेना, भूल मत जाना। मेल के हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और तीसरा क्या आ जाता है बेटा तुम्हारा, ठीक है। ये तो तुम्हारे ग्लैंड्स हैं। डक्ट्स की बात क्या करूंगा मैं, डक्ट्स का पहला क्या है तुम्हारा, रेटेटेस्टिस, वास डिफरेंस, वासा एफरेंशिया, और क्या है तुम्हारा, एपिडीडाइमस। क्या, एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना सर, कर लेंगे वो भी। ठीक है, अब ग्लैंड्स का काम क्या होता है, द ग्लैंड सिक्रीट फ्लूइड दैट लुब्रिकेट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड स्पर्म्स। द स्पर्म्स गेट डिस्पर्स इन द फ्लूइड व्हिच मेक्स देयर ट्रांसपोर्ट इनटू द फीमेल बॉडी इजीली। क्या, ग्लैंड्स का काम क्या होता है, एक तो फ्लूइड क्रिएट करना होता है जिसकी वजह से स्पर्म्स इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाए, ठीक है, और लुब्रिकेशन का हेल्प होता है। फ्लूइड इज रिच इन फ्रक्टोज, एस्कॉर्बिक एसिड एंड सर्टेन एंजाइम्स। दे ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट एंड एक्टिवेट द स्पर्म। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और स्पर्म को एक्टिवेट करती है। इतनी बात तो तुम्हें समझ आ गई होगी, इतनी बात तो तुम्हें समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत। तो इसके साथ हम आगे का काम करते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए भी मेरे लिए भी। सेशन को एंड करते हैं और आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। कमेंट कर देना कोई दिक्कत हो, ताकि मैं उस पर काम करके आपके लिए एक नई वीडियो लाऊं। बेटा ये एक फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है और हम चाहते हैं इंडिया का हर बच्चा एक टॉप क्वालिटी एजुकेशन ले, तो हम उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आप जितना ज़्यादा हो उसे शेयर कीजिए, क्योंकि हर एक बच्चा एक महंगी कोचिंग की फीस नहीं अफोर्ड कर सकता। तो हम वही क्वालिटी एजुकेशन आपको फ्री में प्रोवाइड करवाने का काम कर रहे हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली बार।